Good morning, students. Then we start our next lecture in accountancy, in which we discuss about goodwill valuation. पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था बेटा? हमने ये देखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, किस रेशियो में गुडविल डिवाइड होती है और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? स्टेप बाय स्टेप गुडविल कैलकुलेशन सीखेंगे कि उसकी वैल्यूएशन एक्चुअल में होती कैसे है। अब जैसे कि बाय द वे हम स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर। किसी फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है। अब वो एक नया पार्टनर और आ जाता है, सी। ओके, तो अगर किसी फर्म में बेटा नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेगा उस फर्म से? वो उस फर्म से लेगा शेयर। किस में? प्रॉफिट में, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है कि कोई भी पर्सन अगर पार्टनरशिप करेगा तो प्रॉफिट में शेयर लेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसको कौन से प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट हमें पास्ट में हो चुका है उसमें शेयर दिया जाएगा। हम उसको शेयर कौन से प्रॉफिट में देंगे? जो हमारे पास एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट है उसमें, जो पिछली साल हमारा प्रॉफिट हुआ था उसमें, या फिर इन फ्यूचर हमें जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें, या फिर फ्यूचर में बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसमें। सही है ना? कौन से प्रॉफिट में हम उस पर्सन को शेयर देंगे? तो बेटा पास्ट में जो प्रॉफिट हमने कमाया है या एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट हमारा अभी फिलहाल है, उसमें तो हम उसको शेयर देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो पर्सन जो पार्टनर बना है वो फ्यूचर के लिए बना है ना। तो फ्यूचर के लिए बना है तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हो जाते हैं कैंसल, क्योंकि इनमें तो उनको उसको शेयर मिलेगा नहीं। अब फ्यूचर में नेट प्रॉफिट में शेयर दें या बिजनेस प्रॉफिट में शेयर दें, हमने उसको पार्टनर किस में बनाया है? हमने उसको पार्टनर बिजनेस में बनाया है। किस में बनाया है? बिजनेस में बनाया है। तो उसको तो बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ना कि नेट प्रॉफिट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें तो सब कुछ ऐड हो जाएगा, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो बिजनेस के बाहर का हो। जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपके सारे ऐड हो जाएंगे और जितने भी आपके लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं सारे लेस हो जाएंगे, है ना। और हमने उसको पार्टनर बनाया है बिजनेस में, तो हम उसको शेयर देंगे फ्यूचर के बिजनेस प्रॉफिट में, ना कि नेट प्रॉफिट में। ओके बेटा, तो ये तो हमें पता चल गया कि जी हम उसको शेयर किस में देंगे? फ्यूचर के बिजनेस प्रॉफिट में देंगे। तो अब बताइए कि फ्यूचर में आपका बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा? क्या आप बता सकते हो? नहीं जी, नहीं बता सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इतना होगा। तो अनुमान लगा सकते हैं तो बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि जो फ्यूचर से बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे समझ में क्या आया कि जब हम गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो कौन से वाला प्रॉफिट यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यूज करेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता क्या है? जो फ्यूचर में बिजनेस से जो प्रॉफिट हमें होगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और उसी में हम उस पार्टनर को शेयर देने वाले हैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन कौन से प्रॉफिट से होगी? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से होगी। जो फ्यूचर में बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसी से हम क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो अब हमारे दिमाग में क्या डाउट रह गया जी? ये तो क्लियर हो गया कि गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट यूज करेंगे। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट होगा जी, वही हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जी, उसी का हम यूज करने वाले हैं जी। ठीक है, तो अब डाउट क्या है? डाउट ये है कि इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करें। ये बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। तो आपके पास है क्या फिलहाल? आपके पास तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, और उस बैलेंस को हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। आपको क्या चाहिए? फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट। आपके पास है क्या? हमारे पास है जी नेट प्रॉफिट। और आपको चाहिए क्या? फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या किया जाए?
इसमें कुछ टर्म्स जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें हमें लेस करनी पड़ेंगी। ओके, और क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे उससे पहले हमारे दिमाग में क्या बात होनी चाहिए कि हम ये ऐड और लेस कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मीन्स फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट। क्या चाहिए? फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट। आपके पास है क्या? हमारे पास है जी नेट प्रॉफिट। आपको चाहिए क्या? फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट। ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या ऐड किया जाए, क्या लेस किया जाए? तो बेटा नेट प्रॉफिट में चाहे वो प्रॉफिट आपका बिजनेस का है चाहे वो बिजनेस के बाहर का है, सभी टाइप्स के प्रॉफिट इसमें ऐड हैं और सभी टाइप के एक्सपेंसेस इसमें लेस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिजनेस के बाहर का यानी कि आउटसाइड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन सभी को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बाहर का तो हमें लेना ही नहीं है, उसे माइनस कर रखा है तो उसे ऐड कर देंगे। और बाहर की जितनी इनकम हमने ऐड कर रखी है उस सारी की सारी इनकम को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने इंटरेस्ट कमाया किस पे, ओन इन्वेस्टमेंट, कहीं आपने पैसे लगा रखे थे बिजनेस के बाहर, सॉरी यहां आएगा बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है। आपको पिछली साल लॉस हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि जो आपने ये लगाओ कि कोई मशीन खरीदी थी या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वो जितने के परचेज किए थे उससे कम में सेल हो गए थे, हाँ हाँ, तो वो क्या कर देंगे, उसको वापस ऐड कर देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपका अबनॉर्मल लॉस हो सकता है या फिर आपको अबनॉर्मल गेन हो सकता है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि आपको लॉस हुआ, लॉस बाई फायर, आग लगने से, तो आग बार बार नहीं लगती बेटा, है ना? ये तो है नहीं कि हम जानबूझ के लगा देंगे। तो उसको अगर हमने ऐड कर रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉस है बेटा ये, उसको अगर हमने ऐड कर रखा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है ना? हमने कोई मशीन सेल की, उस पे प्रॉफिट हुआ, वो भी बिजनेस के बाहर का है ना? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सही है? बिजनेस का थोड़ी ना है, हमारा बिजनेस तो कुछ गुड्स बेचने और खरीदने का है, मशीन बेचने का थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना है कि हम हमारी बिल्डिंग बेच देंगे, वो बिजनेस का प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। तो बाहर के जितने भी आपके गेन है या इनकम्स हैं, अब नॉर्मल है चाहे वो नॉर्मल है, तो उसको आप लेस कर दोगे, और एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं तो उसको आप ऐड कर दोगे। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि जब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था नेट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो ज़्यादा लिख दिया हो, तो उसकी वैल्यू कम करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज करोगे। उसको बोलते हैं बेटा ओवर वैल्यूएशन करना। आपने वैल्यू ज़्यादा ले ली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना? और ऐड हो जाएगा, अगर ओवर वैल्यूएशन की है आपने किसकी, ओपनिंग स्टॉक की, सही है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, एक्सपेंस साइड आता है, तो एक्सपेंस में ज़्यादा लिख दिए, कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी, यानी कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे तो उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा। और अगर अंडर वैल्यूएशन हुई है किसकी, ओपनिंग स्टॉक की,
और ओपनिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखते हो, एक्सपेंस में लिखते हो, और एक्सपेंस आपने कम लिख दिए, उसको बढ़ाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेटा जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, और जिससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे। आ गया होगा समझ में, है ना। क्या क्या बताया, बिजनेस के बाहर का जो भी लॉस है आपका, चाहे वो नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, वो ऐड हो जाएगा, और बिजनेस के बाहर की जो भी इनकम्स हैं आपकी, चाहे वो नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, वो लेस हो जाएगी। ठीक है, फिर अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल गेन हुआ है तो लेस कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन बेटा क्या होता है, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता, है ना। आप जा रहे हो, आपको रोड पे पैसे मिल जाएं पड़े किसी के 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, दैट इज नॉट ए नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी लॉटरी लग जाए, दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। आग लग जाए, दैट इज अब नॉर्मल लॉस। चोरी हो जाए, दैट इज अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। अब नॉर्मल गेन है तो क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। पास्ट का हिसाब किताब तो हमने कर दिया, पास्ट का बिजनेस प्रॉफिट आ गया, हमें कब का चाहिए, फ्यूचर का। तो फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए हो सकता है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे थे जो पहले नहीं होते थे, अब होंगे। तो एक्सपेंसेस जो इन फ्यूचर होंगे उसको हम लेस कर देंगे, और ऐसी इनकम जो पहले नहीं मिलती थी आपको फ्यूचर में मिलेगी, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होंगे उसको क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, और इनकम जो फ्यूचर में होगी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ऐसे एक्सपेंस जो पास्ट में होते थे बाकी फ्यूचर में नहीं होंगे, उसका क्या करेंगे, तो फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंसेस नॉट इन फ्यूचर ऐड हो जाएगा, और ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी वो लेस हो जाएगी। इनकम नॉट इन फ्यूचर आपकी लेस हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, अगर आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। और बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो पास्ट का हिसाब किताब कर दिया हमने। क्या किया, बाहर के जितने खर्चे थे जो लेस कर रखे थे वो ऐड कर दिए, और जितनी इनकम थी जो ऐड कर रखी थी वो लेस कर दी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दी थी, कम करेंगे, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस। ओपनिंग स्टॉक की ज्यादा लिख दी थी, कम करेंगे तो एक्सपेंस कम होंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऐड। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम लिख दी थी, तो अब बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ऐड कर देंगे, है ना। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने क्या लिख दी थी बेटा, कम लिख दी थी, बढ़ाओगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हो गया। फिर देखेंगे फ्यूचर में कि फ्यूचर में इनकम मिलेगी हमें और तो ऐड करना है, फ्यूचर में हमारे एक्सपेंस और होंगे तो लेस करना है। फिर ऐसे एक्सपेंस जो पहले होते थे जो फ्यूचर में नहीं होंगे, तो फ्यूचर में नहीं होंगे तो फ्यूचर का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है भाई। पहले हम 5000 रुपये देते थे किसी को सैलरी वगैरह के, अब नहीं देने पड़ेंगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। और ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होंगे, जैसे हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, अब करवा लिया तो वो पैसे आपके लगेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल वैल्यूएशन में सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसको आप अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे, फिर हम आपको मेथड्स बताएंगे कि गुडविल कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकती है। ओके ओके बेटा।